हाँ, हाँ, तद विपर्यास। हाँ, कारकाराणाम कारकत्वे और अकारकाराणाम अकारकत्वे और तद विपर्यास, 3 बात कही है। ये तब समझ में आएगा, पहले वाली 2 समझ में आएंगी। कारकाराणाम कारकत्वे, जो कारकार हैं, किसी क्रिया के लिए कैपेबल हैं, जो किसी क्रियाओं के लिए सक्षम हैं, क्रियां प्रति येषां कारकत्वं साधनत्वं न्याय्यं ते कारकारा तेषां कारकारहत्वे सप्तमी वक्तव्या। जैसे रिद्धेषु भुंजानेषु दरिद्रा आसते, किसी क्रिया के भोजन क्रिया की योग्यता रिद्धु में ही होती है, तो कारकाराणाम कारकत्वम अस्ति, साधनत्वम न्याय्यत्वम अस्ति। हैं, क्रिया के प्रति इनकी योग्यता है और इनका न्याय्यत्व बताया जा रहा है। तो रिद्धेषु भुंजानेषु में सप्तमी होगी। ब्राह्मणेषु तरत्सु वृषला आसते, ब्राह्मणों को तैरना चाहिए संसार सागर को, हैं, हाँ तैरना चाहिए, तो उसको बता रहे हैं, तो सप्तमी होगी। अकारकाराणाम अकारकत्वे, और जो किसी क्रिया के लिए न्याय्य नहीं है उनका अकारकत्व बतलाया जाए, उनका असाधनत्व बतलाया जाए, मानिए अक्षमता बतलाई जाए। जैसे दरिद्रेषु आसीनेषु, सक्षम माने भोजन क्रिया में सक्षम नहीं है। अकारकाराणाम अकारकत्वे, जो भोजन क्रिया में सक्षम हैं वो हैं रिद्ध, और दरिद्र भोजन क्रिया के लिए सक्षम नहीं हैं, तो उनका अकारकत्व बतलाया जा रहा है। तो इसलिए उस अकारकत्व में सप्तमी हो गई। दरिद्रेषु आसीनेषु, दरिद्र बैठे हुए हैं, रिद्ध भोजन कर रहे हैं, हैं। वृषलेषु आसीनेषु ब्राह्मणास्तरन्ति, जो अकारकार हैं, कारक किसी क्रिया के करने में सक्षम नहीं हैं, उनका अकारकत्व बताया जाए, उनका असाधनत्व बतलाया जाए। कारकाराणाम कारकत्वम और अकारकाराणाम अकारकत्वम। कारक का मतलब है भाव प्रधान निर्देश है ये कारक शब्द। कारकत्व अर्हाणाम, क्रियां प्रति येषां कारकत्वम, कारकत्व मानी साधनत्वम, क्रिया के प्रति जिनका कारकत्व है। भुंजते क्रिया है जैसे, तो भोजन क्रिया के प्रति जिनका कारकत्व है। पहला वाक्य ले लो, रिद्धेषु भुंजानेषु दरिद्रा आसते, यहाँ शानच प्रत्यय है भुंजानेषु, तो कारकाराणाम क्रिया के प्रति जिनका कारकत्व है, कारकत्व साधनत्व, वे कारकार कहलाएंगे। क्रिया के प्रति जिनका साधनत्व न्याय्य है, साधनत्व न्याय्य है, न्याय्य माने न्याय युक्त है, वे कारकार हैं। उनके कारकारहत्व के होने पर, क्रिया के प्रति जिनका कारकारहत्व है, उन कारकार लोगों के कारकारहत्व में सप्तमी कहनी चाहिए। जैसे रिद्धेषु भुंजानेषु दरिद्रास्ते, रिद्धा भुजी क्रियां प्रति साधन भाव अर्हन्ति, रिद्ध जो हैं भोजन क्रिया में साधन भाव को सक्षमता रखते हैं, इसलिए उनका कारकत्व विवक्षित है, हैं? और इसी तरह से ये जो दूसरा वाक्य है, अकारकाराणाम अकारकत्वे, हैं? नहीं, अकारकाराणाम अकारकत्वे, या ए जो है मैंने लिखवाया है ना, हैं?
न्यास में जो है इसको ठीक कर लो। एतद अनुसारेण अकार कारणाम, अकार कारणाम अकारकत्वेत्येवम् आदेरर्थो वेदितव्य। अत्रापि सर्वत्र यस्य च भावेन लक्षणेन इत्यनेन एव सिद्धा सप्तमी तथा ही रिद्धादि संबंधिना भुजी क्रिया लक्षणेन अत्र भावेन दरिद्रा संबंधी आसनादि भाव लक्षित। एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही हो तो सप्तमी हो जाती है। बताया था ना, एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो, जैसे रिद्धेषु भुंजानेषु दरिद्रा आसते, रिद्ध भोजन क्रिया कर रहे हैं और दरिद्र बैठे हैं, तो एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है, तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम से सप्तमी सिद्ध है। यहाँ वार्तिक बनाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो कारकारहाणाम कारकत्व और अकारकारहाणाम अकारकत्व और तद विपर्यास, तद विपर्यास में उल्टा कर दो, कारकारहाणाम अकारकत्व और अकारकारहाणाम कारकत्व। तद विपर्यास तो यही होगा, कारकार हूँ का तो अकारकत्व बताएं और अकारकार हूँ का कारकत्व बतलाएं। ये तीसरा इसीलिए बना दिया कि जो उसके योग हैं उनको अयोग बताना और जो अयोग है उनको योग बताना। हाँ, पहले दूसरे वार्तिक में तो ये था जो योग उसको योग्य हैं उनको योग्य बताना, और दूसरे में अयोग्यों को अयोग्य बताते समय भी सप्तमी हो जाती है। जैसे हम यूँ कहें दरिद्रेषु आसीनेषु, सप्तमी की, अयोग्य को अयोग्य बताने में भी सप्तमी कर दी, और विपरीत में भी। पद्मंजरी में एक पंक्ति लिखी है, देखो, तद विपर्यासे पर एक पंक्ति लिखी है, कारकारहाणाम अकारकत्वे और अकारकारहाणाम कारकत्वे इत्यर्थ। मिल गई? कारकारहाणाम अकारकत्वे एक बात और अकारकारहाणाम कारकत्वे ये दूसरी बात। भोजन क्रिया में, भोजन क्रिया के लिए पैसे चाहिए और पैसे हैं नहीं। क्रिया के लिए क्रिया में असक्षम होना चाहिए ना, वो तो साधन जुटाने वाला। हाँ, तो उस साधन में ही तो कहा है यहाँ पर। कारकत्व का मतलब साधनत्व, न्याय्य है, क्रिया के प्रति जिनका साधनत्व न्याय्य है। कारक का अर्थ है कारकत्व, कारक भाव प्रधान निर्देश है। कारकत्व के योग्य, साधनत्व के जो योग्य हैं, रिद्धा भोजन क्रियाम अर्हन्ति इति कारकारः। रिद्ध जो है भोजन क्रिया के लिए योग्य हैं, अर्थात उनकी पात्रता है। समृद्ध लोगों की भोजन क्रिया में पात्रता है, तो किसी क्रिया को करने में पात्रता बतलाई जाए या जो पात्र नहीं है उनकी अपात्रता बतलाई जाए, जो पात्र नहीं है उनकी अपात्रता बतलाई जाए, तो दोनों स्थितियों में सप्तमी हो जाती है। तो ये दरिद्रेषु आसीनेषु इनकी अपात्रता बता रहे हैं। रिद्धा भुंजते, वृषलेषु आसीनेषु ब्राह्मणास्तरन्ति, और तद विपर्यास माने कारकारहों की तो अपात्रता बतलाई जा रही है और अकारकारहों की पात्रता बतलाई जा रही है। जैसे रिद्धेषु आसीनेषु दरिद्रा भुंजते हैं, भुंजते क्रिया है दरिद्रा अत्र, भुंजते क्रिया के लिए अपात्र होते हुए भी भुंजते क्रिया को कर रहे हैं, और रिद्धों की पात्रता है भोजन क्रिया, उनकी अपात्रता बतलाई जा रही है। रिद्धेषु आसीनेषु बता दिया ना, ब्राह्मणेषु आसीनेषु वृषलास्तरन्ति, ब्राह्मण बैठे हुए हैं, वृषल तैर रहे हैं। दरिद्रेषु आसीनेषु दरिद्रा भोक्तुम नारन्ति इति अकारकारः। दरिद्र जो है भोजन क्रिया में योग्य नहीं है ना, पात्र नहीं है, मतलब योग्य नहीं है का मतलब भोजन क्रिया के पात्र नहीं है पैसे न होने से। फिर भी पर्याय नहीं है, विपर्यास। विपर्यास होता है उलट पुलट, विपर्यास का अर्थ होता है उलट पुलट।
क्रिया के प्रति जो पात्रता है ना, रिद्धेषु आसीनेषु दरिद्रा भुंजते, भोजन क्रिया में पात्रता रिद्धों की थी तो उलट दिया, रिद्ध तो बैठे हैं, दरिद्र भोजन कर रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं। भुंजते का अर्थ है मौज उड़ा रहे हैं, रिद्ध बैठे हैं, दरिद्र मौज उड़ा रहे हैं। और पहले वाक्य का अर्थ होगा रिद्धेषु भुंजानेषु, रिद्धों के मौज उड़ाते हुए दरिद्र बैठे हैं। पहले वाक्य रिद्धों के मौज उड़ाते हुए दरिद्र बैठे हैं। और ब्राह्मणेषु तरत्सु वृषला आस्ते, ब्राह्मणों के पार जाते हुए वृषल बैठे हैं। ब्राह्मण पार जा रहे हैं, वृषल बैठे हैं। और आकार कारणाम आकार कत्व बतलाया जाए कि दरिद्र जो है बैठे हैं, रिद्ध मौज उड़ा रहे हैं, तो दरिद्रों के बैठे हुए ऐसे होगा। तो रिद्धेषु भुंजानेषु, रिद्धों के भोजन करते हुए होने पर ऐसे कर लो, दरिद्र बैठे हैं। रिद्धा भोजन क्रियाम अर्हंती, अर्थ दिया है पद्मंजरी में, देखो। कारक सदो भाव साधना, कारकत्व अर्हाणाम, कारकारहाणाम का अर्थ है कारकत्व अर्हाणाम, कारकत्व के जो योग्य हैं। रिद्धा भोजन क्रियाम अर्हंती इति कारकारहा, रिद्ध भोजन क्रिया को योग्य हैं, इसलिए कारकत्व के अर्ह हैं। लक्ष्य लक्षण भाव विवक्षा में व्यथा स्यादिति वचनम, एक क्रिया से दूसरा लक्षित हो रहा है ना। क्या दो कारक पड़े हैं, इसमें दोनों का अलग अलग अर्थ है। कहाँ पर? वाक्य में कारक भाव साधन है कारक शब्द, कारकत्व अर्हाणाम, कारकत्व, कारकत्व दूसरा वाला कारकत्व तो कारकत्व है ही, पहले कारक का भी अर्थ कारकत्व करो, और क्या, कारकत्व तो है ही, पहले कारक का भी कारकत्व करो। और वाक्य बोलिए क्या अर्थ होगा? कारकारहाणाम का अर्थ कीजिए, संस्कृत में बोलिए। कारकारहाणाम, कारकारहाणाम कारकत्व अर्हाणाम। कारकत्व तो पढ़ाई है, भाव प्रधान निर्देश इसको समझ नहीं रहे, चक्कर ये है। ये जो त्वतल लग जाते हैं तो भाव प्रधान निर्देश बन जाता है। जैसे बहुषु बहुवचनम, बहुषु का अर्थ है बहुत्व, ये भाव प्रधान निर्देश होता है। द्विकर द्विवचनेक वचने, द्वित्व एकत्व, ये भाव प्रधान निर्देश है। कारक शब्द का कारकत्व जो अर्थ है, ये भाव प्रधान है। हिंदी में कारकत्व, कारकत्व को नहीं समझते। मनुष्य का भाव मनुष्यत्व, पशु का भाव पशुत्व, कारक का भाव कारकत्व। कारकत्व के जो योग्य हैं उनका कारकत्व बताया जाए। और अकारकारहाणाम अकारकत्वे, अकारकत्व अर्हाणाम अकारकत्वे, उनका अकारकत्व बतलाया जाए जो अकारकत्व के योग्य हैं, जो किसी क्रिया की पात्रता नहीं रखते, वो अकारकत्व अर्ह हैं। अकारकत्व अर्हाणाम अकारकत्वे ज्ञाप्यमाने, अकारकत्व के जो योग्य हैं उनका अकारकत्व ज्ञाप्यमान हो तो सप्तमी हो जाती है। दरिद्रेषु आसीनेषु अकारकत्व है ना, ये इनका क्या अकारकत्व है? किस क्रिया में अकारकत्व है? आसन क्रिया में तो कारकत्व ही है, पर यहाँ कारकत्व का मतलब है कि जो अच्छी क्रिया है ना, वहाँ पर जो एक अच्छी क्रिया है, वहाँ दो क्रियाएं हैं ना, उनमें एक तो बस, एक तो लेटे रहना और एक कुछ खाना पीना। जो अच्छी वाली क्रिया है उसकी दृष्टि से अकारकत्व कारकत्व देख रहे हैं। जैसे एक तरण क्रिया और एक बैठे रहना, डूबना, तो इनमें अच्छे वाली क्रिया की दृष्टि से कारकत्व अर्ह, कारकत्व अर्ह, अकारकत्व अर्ह देख रहे हैं। यूँ तो आप यूँ कहो कि ये तो
जो है एक क्रिया की तो योग्यता है ही, चलो वो तैर नहीं रहे हैं तो बैठने की तो योग्यता है उनकी, घूमने की योग्यता है। घूमने की योग्यता नहीं तो अपना लेटने की तो योग्यता है, ऐसे आप कहो, ये बात नहीं चलेगी। लेटने की योग्यता, लेटने के लिए योग्यता है ही नहीं, बैठने के लिए किस योग्यता की साधना करनी पड़ती है, सोने के लिए किस साधना की आवश्यकता है, पुरुषार्थ के लिए साधना करनी पड़ती है, ऊंचा चढ़ने के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है, लुढ़कने के लिए किस साधना की आवश्यकता है? ठीक है। जैसे वृषलेषु आसीनेषु ब्राह्मणास्तरंती, तो यहाँ पर तरण क्रिया की दृष्टि से उनमें जो अच्छी क्रिया है ना उसकी दृष्टि से योग्यता अयोग्यता देख रहे हैं। तो तरण क्रिया की दृष्टि से जो असक्षम हैं वो कौन हैं? वृषल हैं या ब्राह्मण हैं? तरण क्रिया की दृष्टि से जो असक्षम हैं वो वृषल हैं और उन्हीं का अकारकत्व बताया जा रहा है, उस तरण क्रिया में असामर्थ्य बताया जा रहा है ना? उन्हीं का तो असामर्थ्य बताया जा रहा है, अकारकत्व का मतलब उन्हीं का असामर्थ्य बताया जाए। अकारकत्व के जो योग्य हैं वो तो हैं, अकारकत्व के योग्य हैं वो हैं वृषल, और उनका अकारकत्व बताया जाए। उनका अकारकत्व किस रूप में बताया जाएगा? बैठने के रूप में। यदि वो तैर ही जाएं तब तो अकारकत्व क्या हुआ? तो उनका अकारकत्व बैठने के रूप में बताया जा रहा है। वृषलेषु आसीनेषु ब्राह्मणास्तरंती, ये कारकार कौन होंगे? कारकत्व के योग्य कौन होंगे? जैसे रिद्ध व्यक्ति हैं और भोजन की बात है तो रिद्धेषु भुंजानेषु, यहाँ पर जो है कारकत्व के योग्य किसकी दृष्टि से, किस क्रिया की दृष्टि से वे उस क्रिया के प्रति साधन भाव को प्राप्त हो रहे हैं? भोजन क्रिया की दृष्टि से कारकत्व के वो योग्य हैं। भोक्तुम नार्हन्ति इति अकारकारः। दरिद्र जो हैं वो भोजन क्रिया नहीं कर सकते, इसलिए इनको अकारकारः बताया है। ये जो दरिद्रेषु आसीनेषु दरिद्रा भुंजते हैं ना, इस वाक्य के ऊपर लिखा है। किस वाक्य पर है ये? दरिद्रेषु आसीनेषु रिद्धा भुंजते हैं ना, तो दरिद्र भोक्तुम नार्हन्ति इति अकारकारः। दरिद्र जो हैं वो भोजन क्रिया में सक्षम नहीं हैं, भोजन क्रिया में सक्षम नहीं है, इसलिए उनको अकारकारः कहा और उनका अकारकत्व बतलाया जा रहा है। दरिद्र भोजन क्रिया के योग्य नहीं है, उनका अकारकत्व बतलाया जा रहा है। आसन क्रिया को प्रयोग करते हुए, आसीन होना इस क्रिया को बोलते हुए दरिद्रेषु आसीनेषु ऐसा बताया जा रहा है। न्यास में भी ठीक लिखा है, रिद्धेषु कारकाराणां भाव प्रधानोत्तर कारक शब्द क्रियां प्रत्येषां कारकत्वं साधनत्वं न्याय्यं ते कारकारः तेषां कारकारहत्वे सप्तमी वक्तव्य। रिद्धेषु रिद्धा ही भुजी क्रियां प्रति साधन भावम् अर्हन्ति। रिद्ध लोग भुजी क्रिया के प्रति साधन भाव को योग्यता रखते हैं। तेषाम् एव च कारकत्वं विवक्षितम्, उन्हीं का यहाँ कारकत्व विवक्षित है। एतद अनुसारेण अकारकारहाणाम अकारकत्वे इत्येवम् आदि अर्थो वेदितव्य। यहाँ ऐ छूट रहा है। एतद अनुसारेण अकारकारहाणाम अकारकत्वे, इसका भी अर्थ जानना चाहिए। अत्रापि सर्वत्र यस्य च भावेन से विभक्ति सिद्ध थी तथा रिद्धादि संबंधिना भुजी क्रियादि लक्षणेन अत्र भावेन दरिद्रादि संबंध आसनादि भाव लक्ष्यते। एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो, हैं? और ये विपर्यास दिखा दिया, कारकारहाणाम अकारकत्वे और अकारकारहाणाम कारकत्वे। जैसे रिद्धेषु आसीनेषु, यहाँ कारकार जो थे उनका तो अकारकारहत्व दिखा दिया है ना। कारकारहाणाम
तो अकारकत्व दिखा दिया, और अकार का ह्राणाम कारकत्व दिखा दिया। दरिद्रा भुंजते, ये अकारकार थे और उनका कारकत्व भोजन क्रिया के द्वारा दर्शा दिया। तो रिद्धेषु आसीनेषु दरिद्रा भुंजते, ये पूरा यस्य च भावेन भाव लक्षण की शैली में है। ये एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है ना। रिद्धेषु भुंजानेषु सत्सु, ऐसे बोलेंगे। रिद्धों के भोजन करते हुए होने पर दरिद्रा आसते सत्सु अध्यार करेंगे। ब्राह्मणेषु तरत्सु सत्सु वृषला आसते, दरिद्रेषु आसीनेषु सत्सु रिद्धा भुंजते, वृषलेषु आसीनेषु सत्सु ब्राह्मणास्तरन्ति। सत्सु सब जगह जोड़ दो। रिद्धेषु आसीनेषु सत्सु दरिद्रा भुंजते, ब्राह्मणेषु आसीनेषु सत्सु वृषलास्तरन्ति हैं। हाँ, मतलब वो थोड़ा स्पष्टता के लिए मैंने कहा। जैसे रिद्धेषु आसीनेषु सत्सु आसीनेषु सत्सु दरिद्रा भुंजते। आसीन शब्द जो है, आसीन होने पर, तस्य निर्धारणम, जाति गुण क्रिया की दृष्टि से समुदाय से एक देश को अलग करना निर्धारण होता है। ये तो निर्धारणम उससे षष्ठी सप्तमी होती है। जाति गुण क्रिया 3, मनुष्याणाम क्षत्रिय सूरतमा, ये जाति की दृष्टि से समुदाय से एक देश को अलग करना। मनुष्य समुदाय है, एक देश क्षत्रिय है। षष्ठी और सप्तमी, मनुष्येषु क्षत्रिय सूरतमा, गवाम कृष्णा संपन्न क्षीरतमा, यहाँ गुण की दृष्टि से। गो तो समुदाय है, समुदाय से एक देश, और कृष्णा गो ये एक देश है, गायों में से गाय। मनुष्यों में से क्षत्रिय, यहाँ जाति की दृष्टि से हो गया। मनुष्यों में से जो क्षत्रिय जाति वाले वो सूरतम, और गायों में से कृष्ण गाय, यहाँ गुण की दृष्टि से अलग कर दिया। सबसे अधिक दूध देने वाली है गोसु कृष्णा संपन्न क्षीरतमा। और क्रिया की दृष्टि से अध्वगानाम, राहगीरों में, रास्ता चलने वालों में, धावंता शीघ्रतमा। तो धावंत है दौड़ने वाले या दौड़ते हुए, शीघ्रतम होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर धावंत शीघ्रतमा जो उदाहरण है, इसमें क्या हुआ? क्रिया की दृष्टि से एक अलग कर रहे हैं। अध्वगेशु धावंता शीघ्रतमा। संज्ञा के द्वारा निर्धारण हो जाता है। जैसे अमीशाम छात्राणाम पद्मंजलि में दिखा है, इन छात्रों में देवदत्ता पटु, इन छात्रों में से देवदत्त पटु है, यहाँ संज्ञा के द्वारा निर्धारण हो रहा है। ये सूत्र क्यों बनाया? जबकि निर्धार्यमाण जो अवयव है वो समुदाय के अंतर्भूत होता है, तो यदा समुदाय से अधिकरणत्व विवक्षित सप्तमी, वृक्षे शाखा यदा अवयव अवयवी संबंध तथा षष्ठी। फिर भी जो बनाया वो प्रपंच के लिए बना दिया, प्रपंच माने विस्तार के लिए बना दिया। ये सूत्र क्यों बनाया इसके लिए समझ रहे हैं? निर्धार्यमाण, देखो जैसे मैं यूँ कहूँ मनुष्याणाम या मनुष्येषु, मनुष्याणाम या मनुष्येषु, यहाँ पर ये षष्ठी और सप्तमी कैसे हो जाएगी? सूत्र के बिना भी काम चलेगा, चल सकता है? दिखा सकते हो कैसे? हाँ वो तो ठीक है, पर देखो निर्धार्यमाण कौन है? मनुष्याणाम क्षत्रियः, ये है ना निर्धार्यमाण, और ये है क्षत्रिय। ठीक है, मनुष्येषु क्षत्रिय शूरतमा। जो निर्धार्यमाण है, यतो निर्धार्यते, वो क्या चीज है? यहाँ यतो निर्धार्यते वो क्या चीज है? मनुष्य है।
यह निर्धार्यते क्या है? हाँ, यतो निर्धार्यते, यह निर्धार्यते। तो यह निर्धार्यते उसको निर्धार्यमाण भी कहते हैं। जिसका निर्धारण किया जाता है उसको निर्धार्यमाण भी कहते हैं। तो जो निर्धार्यमाण होता है वो एक प्रकार से निर्धार्यमाण जो होता है अवयव होता है ना, और वो समुदाय के अंतर्भूत होता है या अलग होता है? समुदाय के अंतर्भूत होता है, अलग होता है? जैसे मनुष्य समुदाय के अंतर्भूत ही क्षत्रिय होगा या अलग होगा? अंतर्भूत होता है, तो उसमें समुदाय की अधिकरणत्व विवक्षा में सप्तमी हो जाएगी। समुदाय की अधिकरण विवक्षा मान लेंगे क्योंकि वो उसके अंतर्भूत होता है। जैसे वृक्षे शाखा और अवयव अवयवी विवक्षा हो जाएगी, तो वृक्ष से शाखा दोनों प्रयोग हो जाते हैं ना। जो अवयव है वो समुदाय के अंतर्भूत होता है, और अधिकरणत्व विवक्षा करेंगे तो सप्तमी हो जाएगी। अवयव अवयवी विवक्षा करेंगे